आज मैं तुम लोग को एक ऐसा खतरनाक तांत्रिक टोटका बताने वाला हूँ। अगर तुमने इसको इस्तेमाल करके पीसी बनाया, तुम्हारा पीसी 500 FPS निकाल के देगा ही देगा। अगर तुम्हें गेमिंग करनी है और अगर एडिटर हो तो 4K 60 FPS तो तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें इस पीसी से। और ऊपर से इसके साथ साथ मिलेगी तुम्हें RGB इतनी सारी थोक के भाव में कि तुम्हारी 7 पुश्तें अंधी पैदा होंगी। और इन सब का पूरा बजट कॉम्बो बनेगा 10-15 हज़ार के अंदर अंदर। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा गिफ्ट चाहिए। अरे ओ साहबा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोल के देखो, शॉर्ट्स में इतने लोग ना लाइन लगा रखे हैं। 10,000 में जे ले जाओ, 15,000 में i7 ले जाओ। थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो अल्ट्रा बजट वाले लोग हैं, इनको लूटने के लिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं कि अंड शंड कुछ भी पकड़ा दे रहे हैं। इंटेल पहुंच चुका है 15th जनरेशन अल्ट्रा सीरीज़, जिसकी हम बात कर रहे थे पिछली वीडियोस में। इंटेल 15th सीरीज़ पे है और तुम वहाँ पे 10-15 हज़ार लेके चले जाओगे, तुम्हें मिल जाएगा i5 कौन सी जनरेशन का, 4th-5th जनरेशन का मिल जाएगा। इससे ऊपर 6th जनरेशन भी तुम्हें शायद ही नसीब हो। अब 6th जनरेशन से DDR4 आनी चालू हुई थी, तुम DDR5 पे टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है और 10,000-15,000 लेके तुम जाने वाले हो DDR3 के प्लेटफॉर्म पे। अब सोच लो तुम्हें कितना प्यारा पीसी मिलेगा। और बात ऐसी है कि तुम्हें ना एक सपना सजा दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पास बजट नहीं है, तुम जे ले जा लो, लेकिन तुम अपने काम की ऐसी तैसी मराने जा रहे हो। वहाँ पे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस 10-15 हज़ार से, क्योंकि आज के सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग है। अगर तुम i5 या i7 3rd-4th जनरेशन का ले आओगे, कचरा है वो। आज की डेट में कचरा है, किसी काम का नहीं है। मैं मान रहा हूँ तुम्हें GTA 5 खिलवा देगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी GTA 5 खेलने में थोड़ी निकलनी है। तुम और भी तो कुछ करोगे। तो सीन ऐसा है कि वो जो कुछ भी है उस चीज़ को साइड रखो, लेकिन जो लोग थोड़ा सा पैसा बढ़ा के पीसी बना रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि आपको एक चीज़ क्या बोल दी जाती है कि इतना पैसा और मिला लो, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और हो सकता है उस चीज़ की आपको ज़रूरत ना हो। और इन ओवर स्पेंडिंग से आपका या तो बजट बहुत बढ़ रहा होता है, और हो सकता है आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है जितना आपने स्पेंड कर चुका है। लेकिन बाबा अनुपम के होते हुए ये फालतू खर्चे हो जाए यार, ये तो मैं सहन करूंगा नहीं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इन्फॉर्मेशन तुम्हें बहुत सारी मिलेगी। अब तुम्हें यूज़ कहाँ करना है इस इन्फॉर्मेशन को, वो तुम्हारे ऊपर है। और किसी दिन करोगे तो कमेंट में मुझे बता भी देना अगर काम आई हो तो। और जनरली अगर ओवर स्पेंडिंग की बात करें पीसी कंपोनेंट्स में, तो यार 2 रीज़न होते हैं। या तो आप एक्साइटमेंट में थोड़ा सा ओवर खर्च कर दो कि यार मैंने इतना पैसा डाला, इतने में और ये आ जाएगा। या तो आपके साथ माइंड गेम खेल के आपको फंसाया जाता है कि हाँ इस पे ओवर स्पेंड करो, हमारा मार्जिन है, हमें पैसा चाहिए, जेब भारी करो तुम हमारी। अब ओवर स्पेंडिंग की लिस्ट में सबसे पहले नाम आ जाता है पावर सप्लाई यूनिट का, हमेशा की तरह। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ना स्पेस बना के चलने की कोशिश करते हो कि यार थोड़ा सा ज़्यादा ही पावर ले लूँगा तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा। लोग यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं, एक ओवर साइज PSU ले लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। ओवर साइज से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आपको ज़रूरत है 650 वाट की। 650 वाट में आपका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक नंबर चलेगा बिना किसी दिक्कत के। लेकिन आपके पास है पैसा ज़्यादा फूकने के लिए, आपने उठा लाई 1000 वाट की, ठीक है। 1000 वाट की अगर आप सप्लाई ले आए, वो आपके किस काम की? इतना जो रूम स्पेस है वो तो फालतू गया, ठीक है, वो अंडर यूटिलाइज ही रह जाएगा हमेशा। अब थोड़ा स्पेस लेके चलना समझ में आता है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेस लेना तो वर्थ इट नहीं है। अगर एक सिनेरियो ले लें जहाँ पे आप एक 1650 चला रहे हो और आपको अपग्रेड करना है जैसे 40 सीरीज पे या 50 सीरीज के किसी भी कार्ड पे, तो थोड़ा आपको पावर का यूसेज ज़्यादा रहेगा। तब मैं मानता हूँ कि आपने थोड़ी सी सप्लाई ज़्यादा ले रखी है, तो उसका एक रीज़न है। तब मुझे समझ में आता है कि आपने थोड़ा सा ओवर स्पेंड किया, लेकिन आप उसको अपग्रेड करने वाले हो, वो कवर अप हो जाएगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे हो जहाँ फालतू में लगाए जा रहे हो, तो भाई फिर गड़बड़ है। लेकिन फालतू खर्चे से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जो आपकी 80+ एफिशिएंसीज जो होती हैं, ध्यान से देख लेना कितनी रेल्स हैं। और कुछ लोग PCI 5 भी ढूंढ रहे होंगे जिनने अभी अभी बढ़िया स्विच कर चुके हैं DDR5 और PCI 5 पे। PCI 5 वाली पावर सप्लाईज भी ढूंढ रहे होंगे।
तो थोड़ा देख परख के ले लेना अपने हिसाब से। डिटेल्ड वीडियो अपन पिछले बात कर चुके हैं वीडियोस में, तो डेडिकेटेड मुझे नहीं लगता कि अलग से ज़रूरत है इसके बारे में, और तुम्हें लग रही है तो मुझे बता देना। अब पावर सप्लाई कैलकुलेट करना तुम्हें नहीं समझ में आता कि भाई मुझे कितना वोल्टेज लग रहा है, तुम्हें माथापच्ची नहीं करना है इसके बारे में, तो ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स पड़े हुए हैं वेबसाइट्स पे, उधर जाके अपने कॉन्फ़िगरेशन डालो, तुम्हें एक रिकमेंडेशन मिल जाएगा और एक्चुअल में कितना पावर तुम्हारा कंपोनेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ जाएगी। बस उतने पावर की उठाओ, तुम्हें थोड़ा रूम चाहिए तो थोड़ी सी बढ़ के ले लो, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंड मत करना उसमें। ये तो बात हो गई हमारे पावर सप्लाई यूनिट की, लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ सबसे ज़्यादा पागल बना दी है मार्केट में, वो है आपकी रैम। अब पिछली वीडियोस में अपन ने डिस्कस किया था कि रैम सेलेक्ट करने के लिए 3 मेजर फैक्टर होते हैं, उसकी कैपेसिटी, उसकी स्पीड और उसकी टाइमिंग, मतलब CL वैल्यूज़। और ये तीनों चीज़ें मिलके बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती हैं आपके PC में। और अगर मोटा मोटा बात करें तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो या जनरल कोई वर्क कर रहे हो तो 16 GB से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये DDR4 की बात कर लो, DDR5 की बात कर लो, 16 GB आपके ऑलमोस्ट सभी टाइटल्स चलाने के लिए कैपेबल है। इससे ज़्यादा गेमिंग में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं थोड़े से आपके क्रिएटिव या प्रोडक्टिव टास्क हैं तो 32 GB आपके लिए मोर देन इनफ हो जाता है। लोग DDR5 पे जब PC बना रहे हैं तो मैंने एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व करी है कि वो 16 की 2 स्टिक लगा के बहुत खुश हैं, और क्यों ना हो, उससे ज़्यादा की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप एकदम इंटेंस वर्क करते हो, जैसे कोई AI मॉडल्स वगैरह ट्रेन कर रहे हो या कुछ 3D रेंडरिंग और बहुत हैवी वर्क आपका चल रहा है, तो 64 GB 64 GB इज़ इनफ। इसके ऊपर शायद ही आप लोग को ज़रूरत पड़े, और मैं तो बोलूँगा जब तक आपको ज़रूरत नहीं है आप 16 से 32 के बीच में रहो। ज़रूरत पड़ेगी तो 2 चैनल आपके पास खाली है, उनमें रैम भर देना, फालतू पैसा भी बर्बाद मत करो। और जैसे जैसे इनकी कैपेसिटी और फ्रीक्वेंसीज बढ़ते जाती हैं, इनमें फीचर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनका प्राइस टैग भी बड़ा होता जाता है। अब स्क्रीन में आपको 2 रैम दिख रही होंगी, दोनों ही मॉड्यूल 32 GB 5200 MHz के हैं। अब आप बताओ किस में परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आएगी और किसके प्राइस टैग ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली जिस पे RGB दिख रही है वो तो महंगा होगा ही होगा, लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर वेंजेंस सीरीज़ की बात करें तो ये टोटली आपको परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करके देने वाली रैम है, मतलब आपका एक एक पैसा आपको निचोड़ के मिल जाएगा। वहीं अगर डोमिनेटर की बात करें तो अपने टाइम की फ्लैगशिप रैम है, इसमें आपको टेम्परेचर फीडबैक मिल जाएंगे, RGB मिल जाएगी, अंडे शंडे फीचर मिल जाएंगे। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं आपको, मैं PC पकड़ा दूं और आपको बताऊं ना कि इन दोनों में से कौन सी रैम लगी हुई है, मैं लिख के दे सकता हूं, आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। डोमिनेटर लगी हुई है, वेंजेंस लगी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ना आपको मतलब है RGB चमक रही है, मैं चलो ठीक है आप पे ज़्यादा पैसा आप लोग लगाना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको खर्च एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना जो लेना है। अब तीसरी चीज़ की बात करें तो ये कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये एक फैलेसी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने बना दी है और आपके दिमाग से खेलना इनने सीख चुका है। सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस चीज़ को डिकोड कर चुकी हैं कि भैया किसी भी कद्दू कंपोनेंट के ऊपर मैंने गेमिंग एडिशन का टैग लगा दिया और अगर मैंने उसके ऊपर सतरंगी लाइट चिपका दी तो ये बिल्कुल एस्थेटिक लोटे जो है फटाक से इसको आउट ऑफ स्टॉक कर ही देंगे, चाहे वो कितना ही महंगा हो। अब हो सकता है मेरे स्टेटमेंट से कई लोग एग्री ना करें, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप किसी एक कद्दू से PC पे भी गेम खेल पा रहे हो तो टेक्निकली वो गेमिंग PC है, ठीक है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है इस चीज़ से कि यार गेमिंग स्पेसिफिक कंपोनेंट जो होते हैं वो एकदम ख़राब होते, नहीं, वो वेल ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। जो आपके गेम सेटिंग्स हैं उन पे आपको एक अच्छा एनहेंस चीज़ें आपको दिखा पाए, और इसीलिए आप ग्राफिक कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हो और इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा क्लियर चीज़ें मिलती जाती हैं जहाँ पैसा खर्चते रहो। लेकिन इसका कहीं से कहीं तक मतलब नहीं होता कि आपका PC एकदम सस्ता है, आपका कोई ऑफिस का लैपटॉप है, कोई वर्क स्टेशन है या कुछ भी है, अगर आप उस पर गेम खेल पा रहे हो डेट्स इट, आपका वो गेमिंग PC है। आपको मतलब नहीं होना चाहिए और किसी चीज़ से। अगर आपके एम पूरे हो रहे हैं, आपका गोल पूरा हो रहा है, डेट्स इनफ। आपको गेमिंग एडिशन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। और ये सारी चीज़ें तब तक फिर भी ठीक थी जहाँ पे कंपोनेंट्स गेमिंग एडिशन के नाम से बिक रहे थे या थोड़े RGBs के साथ बिक रहे थे, ये फिर भी ठीक था। लेकिन सबसे बड़ा स्कैमिंग मार्केट है GPU का।
होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स अपने कस्टम पीसीबीज डिज़ाइन कर रहे हैं जिससे परफॉर्मेंस का कुछ खास रेज नहीं हो रहा है। कई लोगों ने रिव्यू भी कर रखा है, कई लोगों ने टेस्ट भी किया है, 7-8% 9% से ऊपर का परफॉर्मेंस अब मिलता ही नहीं है। तो जब आप इसके ऊपर इतना AIOs लगा रहे हो, आप इतना ज़्यादा उसको इन्हेंस करके मार्केट कर रहे हो, तो उसका तो कोई सेंस बना नहीं ना। अगर आपका एक 4080 है, जस्ट सपोज एक 4080 है, वो आपके 3 फैंस के साथ आ रहा है, 2 फैंस के साथ आ रहा है, कुछ भी है, वो आपका एक कम कॉस्ट करेगा। वहीं अगर मैन्युफैक्चरर ने उसमें लगा दिया एक AIO, तो अब आपको लगाने पड़ेंगे 2 रेडिएटर, एक तो आपका CPU का हो गया, एक आपका GPU का हो गया। तो एक तो आपका स्पेस घेर रहा है, दूसरा आप बिना फोकट 5-7% के लिए उतना कॉस्ट भी दे रहे हो, और हो सकता है आप उतना कंज्यूम भी ना कर रहे हो। बस आप एक फैलेसी में आ चुके हो कि नहीं मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है, और आपने उसमें पैसे कर दिए बर्बाद। और GPU भी चलो ठीक है, मैं एक घड़ी कंसीडर कर लूँ, ये ठीक भी है, लेकिन अब ना पागलपंती मच रही है मार्केट में। मैंने अभी कल परसों ही देखा था, चीज़ तो बहुत पुरानी है, मेरी नज़र में अभी आई थी, रैम के ऊपर AIO। मतलब मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ज़रूरत तो लग भी रही हो आपको इस चीज़ की। अगर आपको रैम में AIO का ज़रूरत पड़ रहा, भाई मुझे तो नहीं लग रहा, मेरे लिए तो पागलपंती वाली चीज़ दिख रही है वो। अब अगर इस वीडियो के चौथे और आखिरी कंपोनेंट की बात कर ले तो वो है हमारा स्टोरेज, मतलब SSD भी अब 3 टाइप की मिलने लगी है मार्केट में, Gen 3, Gen 4, Gen 5। आपको तीनों स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तीनों की तीनों 2 TB की है। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी स्पीड्स। तो स्पीड में डिफरेंस देख लो आप, Gen 5 अभी भी आ गए। अब तीनों की प्राइसिंग को देखो, Gen 5 अभी भी टॉप पे है क्योंकि वो बहुत महंगी है, और Gen 3 को देखो ये बहुत सस्ती है, लेकिन अपनी प्राइस को बहुत परफेक्टली जस्टिफाई कर रहा है Gen 4 का SSD। वो क्यों? क्योंकि देखो अगर आप बजट में हो, आपका PC ज़्यादा से ज़्यादा Gen 5 PCI 5 का होगा भी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको उतना काम ही नहीं। मैं आपके काम को जज नहीं कर रहा हूँ, आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, बहुत इधर से उधर फाइल कर रहे हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी स्पीड कम भी मिलेगी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप PCI 4 पे आपका प्लेटफॉर्म है तो Gen 5 की तो आप सोचना ही मत इस बारे में, क्योंकि उतना परफॉर्मेंस वो निकालेगा ही नहीं। और अगर आपने PC बनाया है स्पेसिफिक गेमिंग के लिए तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, और यहाँ भी आप स्क्रीन पे देख लो, टोटल 49 स्टीम गेम्स हैं सिर्फ, जो डायरेक्ट स्टोरेज को सपोर्ट करती है। बाकी डायरेक्ट स्टोरेज को सपोर्ट करते ही नहीं है गेम। तो यहाँ तो आपकी Gen 5 की स्पीड की तो ऐसी तैसी हो गई भैया, यहाँ पे तो आपकी Gen 3 भी वही काम कर रही है, Gen 4 भी वही काम कर रही है। तो डिसीज़न अब आपके ऊपर है, गलतियाँ सब करते हैं, और ऐसा ओवर स्पेंडिंग की जनरली बात करें तो हर कोई करता है। अगर आप पे पैसा है तो आप बोलोगे भैया मुझे टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें चाहिए, मुझे बकवास सुननी ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपग्रेड कर रहे हो, थोड़ा भी बजट कॉन्शियस हैं आप कि यार मेरे को ओवर स्पेंड बिल्कुल भी नहीं करने, तो ये पॉइंट्स आपके लिए थे। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता देना अगर किसी भी चीज़ से आप रिलेट कर रहे हो। यार मेरे हिसाब से तो ओवर एक्सपेंडिंग इन्हीं चीज़ों पे हो सकती है, लेकिन अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना आपकी स्क्रीन नीली पड़ जाएगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।